नमस्कार मोदी के भाइयों तथा बहनों। बेसिकली ये मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम कपिल है, ये वाला नहीं, सस्ता वाला। मेरा नाम कपिल है, मैं गुजरात के सूरत सिटी में रहता हूँ। अभी कॉलेज कर रहा हूँ, सॉरी अभी घर वाले कॉलेज करा रहे हैं और आगे जाके Wait a minute. मैं ये इंट्रोडक्शन दे किसे रहा हूँ, ले दे के ये वीडियो देखने कितने वाले हैं? 10-12 कॉलेज वाले, 4-5 स्कूल वाले और बाकी के सोसाइटी वाले। नहीं, सोसाइटी वाले नहीं, सोसाइटी वालों को इस वीडियो से दूर ही रखना है, खास करके आंटियाँ। क्यों, आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए सीधा वीडियो पे आते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये वीडियो देखने से पहले, अरे ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है या फिर सुनाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए क्योंकि ये वॉइस मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये कोई मत बोलना कि नया माइक ले लें। अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले ही मैं अपने पापा के पास गया था और बोला, पापा यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, कैमरा, माइक और स्टैंड दिला दो। moments later. सॉरी नहीं, सॉरी। मेरे पापा अभी मार्केट गए हैं नई चप्पल लेने के लिए। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पुरानी वाली चप्पल का क्या हुआ होगा। सो यार प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि माइक ले लें। तो चलिए आज का स्टोरी टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ कि हमारे बाजू वाले मकान में नई फैमिली रहने आई थी और उस फैमिली में एक आंटी भी थी। बेसिकली मेरी मम्मी का कैरेक्टर कैसा है, वो किसी के साथ भी ऐसे 1-2 दिन में दोस्ती नहीं करती, पर उस आंटी के साथ मेरी मम्मी की दोस्ती 2 दिन में ही हो गई थी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सीरियल देखती थी, अनुपमा। तो हुआ ये, जब आंटी की फर्स्ट नाइट थी और अंकल कर रहे थे, तब अंकल को करते करते प्यास लगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। अरे भाई, मेरा मतलब कि जब आंटी की बाजू वाले मकान में फर्स्ट नाइट थी और अंकल घर का काम कर रहे थे, तब अंकल को काम करते करते प्यास लगी। वो वाली फर्स्ट नाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। आंटी की एज देखते हुए लगता है वो वाली फर्स्ट नाइट 20-25 साल पहले हो गई होगी, और अंकल की एज देखते हुए लगता है कि लास्ट नाइट भी 5-6 साल पहले हो गई होगी। बाकी अंकल का स्टेमिना या बंगाली बाबा की कृपा, अपन को किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं पड़ना। चलिए वापस स्टोरी पे आते हैं। तो आंटी हमारे घर पे पानी लेने के लिए आई, और जब वो पानी लेने के लिए हमारे घर पे आई, तब मेरी मम्मी सीरियल देख रही थी और सीरियल का नाम था अनुपमा। फिर क्या था, अंकल ने सीरियल ख़त्म होने के बाद पानी पिया। उस दिन से लेकर जब तक आंटी के घर पे टीवी का कनेक्शन नहीं लगा, तब तक आंटी हमारे घर पे सीरियल देखने के लिए आने लगी। अब उतने में इन दोनों की दोस्ती हो गई। एक्चुअली वो आंटी पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, वहाँ उनकी अपनी देवरानी से बनती नहीं थी, इसीलिए वो अलग हो गए और अब बाजू में रहने के लिए आ गई। अब वो आंटी और मेरी मम्मी की दोस्ती हो गई थी, तो जाहिर है बातें भी होगी। अब मेरी मम्मी और आंटी के बीच में 10 बातें होती, जैसे कि 10 में से 5 बार आंटी अपनी देवरानी की बुराई करती, 3 बार अपनी सास की बुराई करती, 1 बार अपने पति की बुराई करती, और बचे हुए 1 बार में कोई काम की बात कर लेती। ढंग की बात नहीं, काम की बात करती। और वो जब भी अपनी देवरानी के बारे में या सासू के बारे में ऐसी बात करती, तब मैं बड़े ध्यान से सुनता। अब मेरी हालत ऐसी है कि अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा मुंबई और एकता कपूर के कोई ना कोई सीरियल में राइटर के तौर पे ज्वाइन हो जाऊँगा, क्योंकि आंटी की कृपा से अब मेरे पास कहानियों की कमी नहीं है। वापस स्टोरी पे आते हैं। तो बेसिकली रोज़ आंटी हमारे घर पे गॉसिप करने के लिए आने लगी। एक दिन जब आंटी हमारे घर पे गॉसिप करने के लिए आई, तब मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, वो बाहर गई थी। तो आंटी ने मुझसे पूछा, मेरी मम्मी कहाँ गई? मैंने बोला वो बाहर गई है। तो अब मुझे लगता है कि उस टाइम पे आंटी का गॉसिप टाइम ऐसे चरम सीमा पे था, इसलिए कोई नहीं मिला तो मुझसे बात करने लगी और मुझसे पूछने लगी, बेटा आज तो आपका रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया ना कि मेरी मम्मी कहाँ गई थी। एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट देखने के बाद मेरी मम्मी मार्केट गई थी नया झाड़ू लेने के लिए। अब मुझे फिर से ये बताने की ज़रूरत नहीं लगती कि वो पुराने वाले झाड़ू का क्या हुआ होगा। तो मैं आंटी को टालने के लिए जैसे फ़ोन में देखने लगा, तो आंटी फिर बोली, बेटा आपसे एक बात पूछूं? मैंने बोला पूछिए। आंटी बोली कि मैं जब भी आपको देखती हूँ तब आपके हाथ में फ़ोन ही होता है। सुबह आपको देखूँ तब आपके हाथ में फ़ोन, दोपहर को आपको देखूँ तब आपके हाथ में फ़ोन, रात को सोने से पहले आपको देखूँ तब आपके हाथ में फ़ोन। तो मैंने आंटी को बोला, 1 मिनट आंटी, आप सोने से पहले मुझे क्यों देखती हो? इरादे ठीक नहीं लग रहे आपके, अंकल को बताना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना वो अंकल की लास्ट नाइट वाली बात, मुझे डर लगने लगा, वो सही तो नहीं। तो आंटी बोली, क्या बोल रहे हो बेटा आप? मेरी तुम्हारी एज की एक बेटी है। मैंने बोला, क्या बोली आंटी आप? तो आंटी ने फिर बोला कि मेरी बेटी तुम्हारी एज की है। ये बोलते वक्त आंटी दरवाजे के पास खड़ी थी और मैं सोफे पे बैठा था।
ये सुनने के बाद आंटी सोफे पे बैठी थी और मैं खड़ा था हाथ में पानी का गिलास लेके। फिर मैंने आंटी से पूछा, क्या आपकी बेटी सच में मेरी एज की है? तो आंटी ने बोला हाँ। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कभी देखा नहीं उसे यहाँ। तो आंटी ने बोला कि वो अभी अपने मामा के यहाँ है, कल सुबह आ जाएगी। अब इससे आगे मैं कुछ पूछता उतने में मेरी मम्मी मार्केट से आ गई नया झाड़ू लेके। मम्मी घर के अंदर आई, झाड़ू रखा, बाद में फिर आंटी के साथ गॉसिप करने लगी। अब 2-4 दिन बाद मेरी मम्मी फिर मार्केट गई थी। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, सामान लेने के लिए गई थी। हर बार मेरी वजह से मार्केट नहीं जाती। आंटी का ऐसा गॉसिप टाइम हो गया था। तो आंटी आई हमारे घर पे, और हमारे घर पे आई तो मेरी मम्मी तो थी नहीं। तो आंटी ने मुझे देखा और मैं फ़ोन देख रहा था। तो आंटी ने मुझे बोला, क्या बेटा पूरा दिन फ़ोन में बोर नहीं होते? मैंने बोला आंटी पहले बहुत बोर होता था। तो आंटी ने बोला पहले बोर होता था, अब? तो बोला अब आपकी बेटी का नंबर मिल गया। अगले दिन आंटी गॉसिप करने के लिए नहीं आई, और उसके भी 1-2 दिन बाद आंटी अपने पुराने मकान में फिर शिफ्ट हो गई अपनी फैमिली के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वजह से एक टूटी हुई फैमिली फिर एक हो गई। मैं तो पक्का स्वर्ग में जाने वाला हूँ। बाकी एक बात का गिल्ट रहेगा कि मेरी मम्मी को अभी तक नहीं पता कि आंटी ने उनको ब्लॉक किया है, उनकी वजह मैं हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। हेलो पापा, कहाँ पहुँचे? अच्छा, नई चप्पल ले ली? हाँ तो आते हुए आयोडेक्स लेते आना। वो पुरानी वाली, वो तो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी, याद करो। आपने मेरे फ़ोन की ब्राउज़र हिस्ट्री चेक की थी, फिर आपने मुझे अपने हाथ से मारा था और आपका हाथ सूज गया था। फिर मम्मी ने आपके हाथ पे आयोडेक्स लगाई थी, हाँ तभी ख़त्म हो गया था।